मैंने लिया 1 कटोरी पोहा और एक मिक्सी जार ले लेती हूँ। पहले इसका हम पीस लेते हैं इसे बारीक। हम इसे बारीक पीस लेते हैं बिना पानी डाले। अब ये देखिए इस तरह का हमने पीस के तैयार कर लिया है पोहा। अब ये देखिए इस तरह का बारीक पोहा पीस के तैयार हो गया है। अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं। मैंने ले लिए 2 कच्चे आलू मीडियम साइज के, इन्हें अच्छे से छील के धो लिया है 2-3 बार। अब हम आलू ले लेते हैं और एक ये मोटे साइज का रहता है हमारा ये कसने वाला और एक मीडियम साइज का, तो हमें मीडियम वाले साइज से कद्दूकस करना है इसे। इस तरह से मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आएंगे इसके छोटे छोटे लच्छे। तो इसी तरह से मैं दोनों आलू इन्हें कस लेती हूँ। ये देखिए मैंने आलू इस तरह से कद्दूकस कर लिए थे और इन्हें 2-3 बार धो लिया है, क्योंकि अगर हम इन्हें धो लेते हैं ना तो इनमें कालापन जो रहता है आलू में वो नहीं रहेगा। अच्छे से धुले हुए हैं और इनके लच्छे भी अलग अलग हो जाते हैं, तो इसे मैंने इसी में छोड़ दिया है अभी। अब मैंने ले लिया एक पैन और इसमें मैं डाल दूंगी जिस कटोरी से मैंने पोहा लिया था ना उस कटोरी से 2 कटोरी पानी। मतलब नाप जरूरी है, जिस कटोरी से हमने पोहा लिया था सेम उसी कटोरी से हमें 2 कटोरी पानी लेना है। और इसे हम उबाल लेते हैं पहले। अब हमारा पानी जब तक गर्म हो रहा है इसी समय हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे ऑयल, जिससे कि हमारी जो ये नाश्ता है बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हो। और इसे इस तरह से चला देते हैं। और अब हमारे पानी में भी अच्छे से उबाल आ गया है, तो इसी समय हम इसमें डाल देंगे ये हमने आलू अपने कद्दूकस करे थे ना, ये डाल देते हैं। अब ये देखिए हमने आलू भी डाल दिए। इसी समय हम इसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ पोहा, 3 चम्मच के लगभग सूजी। और अब इसे लो फ्लेम पे हम अच्छे से पका लेते हैं। और अब इसे लो फ्लेम पे इसी तरह से चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से पैन नहीं छोड़ देता और एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाता। अब ये देखिए अच्छे से इसने पैन छोड़ दिया है। अब हम क्या करते हैं, गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद और इसे ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए, जिससे कि इसकी गर्माहट में ये और अच्छे से पक जाए। अब ये देखिए 5 मिनट हो गए और हमारे ये हमने रखा था ना अपना इस तरह से सूजी और पोहे का जो मसाला सा था ये भी ठंडा हो गया। इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा रहना चाहिए। और इसमें हल्के हाथ से ना हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का गरम है, इससे ये चिपके भी ना। अब ये देखिए मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस पे जितना बड़ा नींबू होता है ना उतनी बड़ा पीस लेंगे और दोनों हाथ से इस तरह से करते हुए छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए इस तरह की बॉल बन के तैयार हो गई है। अब मैं ले लेती हूँ इस तरह की छलनी, या आपके पास कोई भी इस तरह का स्टीमर हो वो ले लेंगे और इस पे लगा देते हैं थोड़ा सा ऑयल, इस तरह से हल्के हाथ से। ये देखिए अच्छे से मैंने ऑयल लगा दिया है। और अब इस मैं छलनी में ये वाली बॉल्स रख देती हूँ इस तरह से पूरे में। एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी रख दिया था उबलने के लिए और उसमें इस तरह का स्टैंड लगा दिया है। अब हम ये अपनी बॉल्स रख देते हैं इसके ऊपर और लगभग 10 मिनट के लिए हम इन्हें स्टीम कर लेते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं स्टीम होते हुए और ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम ले लेते हैं एक पैन, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल और इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और 2-3 हरी मिर्च इस तरह से स्लाइस में कटी हुई और 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 7 से 8 कड़ी पत्ता। इन सबको थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और गैस की फ्लेम हमने अभी लो कर दी है। अब इसी समय हम ये डाल देंगे अपनी बॉल्स जो हमने स्टीम करी थी, ये भी डाल देते हैं अभी इसमें बॉल्स। और साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच मैगी मसाला, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसकी जगह और आप हम हल्के आंच से
2-3 मिनट इन्हें इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें, जिससे कि मसाला अच्छे से कोट हो जाए इसके ऊपर। देखिए 1-2 मिनट मैंने इस तरह से इन्हें भून लिया है, मतलब थोड़ा सा ऐसे सौटे से कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया, और हम इसकी फ्लेम कर देते हैं बंद, और इसी तरह से इसको थोड़ा सा चला देती हैं। हमारे पोहा बॉल बन के तैयार है। पोहे से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, उसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया और एक ले ली छलनी। इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप पोहा, जो नॉर्मल पोहा होता है वही डाला है मैंने इसमें। कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा या पतला। अब हम क्या करेंगे, पानी लेके इसे छलनी में अच्छे से धो लेंगे पोहे को, क्योंकि इसमें पाउडर सा रहता है तो वो सही नहीं लगता। तो इस तरह से पानी डालते हुए इसे धो लेती हूँ मैं अच्छे से, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से धो लेते हैं। वैसे तो आप चाहें तो इस तरह से भी भिगो सकते हैं, पर अगर धो लेंगे तो ये अच्छे से वॉश हो जाएगा। ये देखिए मैंने धो दिया है, और आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इस तरह का पाउडर, ये जो पानी है इस तरह से हो गया है। अब हम ये पानी है इसे हटा देते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी ये पोहा, और इसमें थोड़े से पानी के और छींटे डाल के इसे 5 से 10 मिनट भिगोने के लिए रख देती हूँ, जिससे कि हमारा पोहा सॉफ्ट हो जाए। इसी तरह से मैं छोड़ देती हूँ इसको। हमारे पोहे को रखे हुए भी 5 मिनट के लगभग हो गए हैं। अब हम ले लेते हैं एक और दूसरा बर्तन। इसमें मैं डाल दूंगी 1 कटोरी सूजी, और इसमें मैं डाल देती हूँ लगभग 2 चम्मच के करीब दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। और इसी में मैं इसमें डाल देती हूँ ये पोहा, ये भी अच्छे से फूल गया है, इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी कुछ मसाले, मतलब ज़्यादा नहीं मसालों में, टेस्ट के हिसाब से नमक, और बहुत थोड़ा सा जीरा साबुत, ये अच्छा लगता है देखने में, और थोड़े से चिली फ्लेक्स, हल्का सा फ्लेवर लाने के लिए। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े से ही डालेंगे। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अभी हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा छींटा लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा पोहा भी थोड़ा सॉफ्ट है और दही डाला है तो उससे हमारी सूजी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हाथ की मदद से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। अगर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ना तो ये फिर सॉफ्ट ज़्यादा हो जाएगा, फिर उतना अच्छे से नाश्ता बन के तैयार नहीं होगा। इस तरह से मिक्स कर देती हूँ मैं। अब ये देखिए इस तरह का मिक्स तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा मैंने एक बार ऑयल लगा लिया इस तरह से हाथों पे, और इसमें से छोटे छोटे पीस लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटे छोटे इस तरह से, और इस तरह से रोल करते जाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और ये इतना टेस्टी लगते हैं और झटपट बन जाते हैं, जैसे शाम का आपका मन है थोड़ा सा खाने का। ये देखिए इस तरह की बना के तैयार कर लेती हूँ मैं सब। एक और दिखा देती हूँ आपको बना के मैं। और बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास देखिए दही भी होता है, पोहा, सूजी, ये सब चीज़ें हमारे पास रहती हैं। और आजकल बारिश का टाइम है ना, तो बाहर की चीज़ें थोड़ा सा मन कम करता है लाने का, कि कोई नुकसान ना कर जाए। ये इस तरह से बना के तैयार कर लेती हूँ मैं। अब ये देखिए इस तरह की हमारी पूरी ये छोटी छोटी सी जैसे इडली होती है ना, उस तरह का नाश्ता बन के तैयार हो गया है। अब ये मैंने ले लिए एक इस तरह की छलनी, इस पे लगा दूंगी थोड़ा सा ऑयल इस तरह से, जिससे कि ये नाश्ता चिपके ना, अच्छे से स्टीम हो जाए चारों तरफ करके। और अब हम क्या है, जितनी आराम से इसमें आएंगी उतना हम नाश्ता इसमें रख देते हैं इस तरह से करते हुए। और ये इतना टेस्टी रहता है, बारिश हो या वैसे भी कभी कभी होता है ना हमारा ज़्यादा ऑयली खाने का मन नहीं होता है, तो हम इस तरह से बना सकते हैं और झटपट बन के तैयार भी हो जाती है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है, सुबह जल्दी जल्दी बना वो नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये देखिए इस तरह से इतनी आ गई है इसमें। अच्छे करने के लिए मैंने ले लिया कढ़ाई में 1 गिलास पानी, और उसमें इस तरह का स्टैंड रख दिया है। इसमें रख देती हूँ ये, और ज़्यादा नहीं, लगभग 5 मिनट के लिए हम मीडियम आंच पे इन्हें स्टीम कर लेते हैं। 5 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगी। देखिए हमारी जो ये नाश्ता है ना, अच्छे से स्टीम हो गया है। और मैंने इसका ढक्कन इसलिए हटा दिया क्योंकि एकदम से भाप आ रही थी ना उसकी,
अब हम निकाल के इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। ले लेती हूँ एक पैन, इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच के लगभग ऑयल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ये नाश्ता सबसे अच्छी बात यही है इसमें कि ऑयल की कम यूज़ होता है इसमें। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच राई और 1 चम्मच उड़द की धुली हुई दाल, साथ में थोड़ी सी हींग इस तरह से, और 7 से 8 कड़ी पत्ता, मैंने इनको भी बारीक कट कर लिया है इस तरह से। और इन सब चीज़ों को लो फ्लेम पे भून लेते हैं पहले थोड़ा सा, और थोड़ा सा जो है ना लो फ्लेम पे ही भूने, नहीं तो क्या है दाल एकदम से वैसी हो जाती है टाइट टाइट सी, वो अच्छी नहीं लगती। लो फ्लेम पे जब भूनते हैं ना तो उसका टेस्ट अच्छा रहता है। इसे अच्छे से भूनने के बाद ही यूज़ करें। थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये भी इसी के साथ भून जाएगी। इस तरह से मिक्स कर देती हूँ इसे भी, और साथ में मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, इसे भी इसके साथ ही मिक्स कर देती हूँ और फ्लेम कर देती हूँ बिल्कुल लो। और अब हमने ये नाश्ता बना के तैयार करा था ना, अब हम ये डाल देते हैं इसके अंदर। और इसमें और कुछ भी मसालों की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं मसालों से जो इसका हल्का हल्का जो टेस्ट आएगा ना, बहुत अच्छा आएगा। ज़्यादा मसाले लगाएंगे तो फिर टेस्ट इसका दब जाएगा और हेल्दी भी नहीं रहेगा। और अब लो फ्लेम पे बस हमें उतना ही इनको थोड़ा सा मिक्स करना, जिससे हमारा इसमें जो ये थोड़े से हमने मसाले इसमें ऐड करें कोटिंग हो जाए उसकी। बस इस तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ, और फ्लेम मैं लो ही रखूँगी, नहीं तो तेज़ करूँगी तो फिर ये जल जाएंगी। अब इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ मैं अच्छे से। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखते ही लग रहा है ना खाने का मन हो रहा है। और इसी समय हम एक चीज़ और चेक कर लेंगे, अगर इसमें बाई चांस नमक कम है थोड़ा भी, तो थोड़ा सा हम नमक इस पर डाल देंगे। वैसे मैंने चेक करा मेरे में नहीं नमक कम है, तो इसलिए मैंने नाश्ते में नहीं डाला है। बस मैं इसी को 1 मिनट के लिए कर लेती हूँ। 1 मिनट के लगभग हो गया है, और अब हमारे नाश्ते पे सब मसाले अच्छे से ऐड हुए हैं। अब हम इसे फ्लेम कर देते हैं बंद और इसे सर्व कर लेते हैं। पोहे का बनने वाला नाश्ता बिल्कुल तैयार है।